प्रश्न 13। दी गई त्रिभुज में बी छोटा है ए से और सी छोटा है डी से, साबित करें ए डी छोटा होगा बी सी से। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे लिखेंगे ओ। तो कह रहा है कि बी छोटा है ए से। देखिए ये बी है, यानी कोण बी छोटा है कोण ए से। ठीक है, कोण बी छोटा है कोण ए से। कोण सी छोटा है, कोण सी ए हो गया कोण डी से। सी छोटा है डी से। साबित करना है कि ए डी छोटा होगा बी सी से। ए डी छोटा होगा बी सी से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है कोण बी छोटा है कोण ए से। कोण बी छोटा है कोण ए से, और कोण सी छोटा है कोण डी से। तो ये दिया हुआ है कि कोण बी छोटा है कोण ए से, कोण सी छोटा है कोण डी से। ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, ये यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है ए ओ बी सी ओ डी। दो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे ए ओ बी सी ओ डी। तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या दिया हुआ है? कोण बी छोटा है कोण ए से, ये दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी छोटा है कोण ए से। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी छोटा है कोण ए से। तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो कोण बी जब छोटा है कोण ए से, इसका मतलब कोण ए बड़ा होगा कोण बी से। कोण ए क्या है? बड़ा है कोण बी से। तो कोण ए के सामने का भुजा ओ बी, ये बड़ा होगा कोण बी के सामने का भुजा ओ ए से। ठीक है, तो छोटा कोण है तो उसके सामने का भुजा छोटा होगा, बड़ा कोण है तो उसके सामने का भुजा बड़ा होगा। तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण बी छोटा है कोण ए से, तो कोण बी के सामने का भुजा है ओ ए। इसका मतलब ओ ए जो होगा वो छोटा होगा ओ बी से। कोण ए के सामने का भुजा है ओ बी, तो ओ ए छोटा होगा ओ बी से। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। क्यों हुआ ऐसा? तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होता है? बड़ा होता है। तो कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो कोण ए के सामने का भुजा ओ बी बड़ा होगा कोण बी के सामने का भुजा ओ ए से। तो ओ ए छोटा होगा ओ बी से। इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज COD में। अब त्रिभुज COD में इसी तरह से देखिए, त्रिभुज COD में क्या दिया हुआ है कि कोण C
छोटा है कोण डी से, तो कोण सी के सामने का भुजा ओ डी है, यानी ओ डी छोटा होगा कोण डी के सामने का भुजा ओ सी से। छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, बड़े कोण का सामने का भुजा बड़ा होता है त्रिभुज में। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी ओ डी में कोण सी छोटा है कोण डी से, कोण सी छोटा है कोण डी से। तो त्रिभुज सी ओ डी में कोण सी छोटा है कोण डी से, तो कोण सी के सामने का भुजा है ओ डी, यानी ओ डी छोटा होगा कोण डी के सामने का भुजा है ओ सी से। और इसको हम लिख लेंगे दूसरा, यानी ओ डी छोटा होगा ओ सी से। क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटा होता है। तो कोण डी बड़ा है कोण सी से, इसका मतलब कोण डी का सामने का भुजा ओ सी बड़ा होगा ओ डी से, या इसको हम कह सकते हैं ओ डी छोटा है ओ सी से। अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा को जोड़ने पर, पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, तो पहला में है ओ ए, देखिए पहला में क्या है ओ ए छोटा है ओ बी से, तो छोटा जो यहाँ पे चिन्ह है उसके बायां तरफ ओ ए है, तो बायां तरफ वाले को बायां तरफ से जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा में बायां तरफ है ओ डी, तो ओ ए और ओ डी को जोड़ेंगे, तो ओ ए जोड़ ओ डी छोटा होगा। अब जो दायां तरफ है उसको जोड़ेंगे, देखिए छोटा का चिन्ह से दायां तरफ ये है ओ बी, तो ओ बी और ओ सी को जोड़ेंगे, ये दायां तरफ है ओ बी और ओ सी पहला और दूसरा में। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी जोड़ ओ सी। अब ओ ए और ओ डी को जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देखिए ओ ए और ओ डी को जोड़ेंगे तो ए डी बन जाएगा, ओ ए और ओ डी को जोड़ेंगे, देखिए ओ ए यहाँ से यहाँ तक हुआ, ओ ए और ओ डी को जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा। ओ बी और ओ सी को जोड़ देंगे तो बी सी बन जाएगा, ठीक है बी सी हो जाएगा। तो ओ ए जोड़ ओ डी हो गया ए डी, ओ बी जोड़ ओ सी हो गया बी सी, यानी ए डी छोटा होगा बी सी से, ए डी छोटा होगा बी सी से। तो यही सिद्ध करना था कि ए डी छोटा होगा बी सी से, इसका मतलब बी सी बड़ा है ए डी से। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि बी सी बड़ा है ए डी से, ए डी छोटा है बी सी से, या बी सी बड़ा है ए डी से। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।